हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बडिंग के विषय में। बडिंग क्या होती है? मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप जो बताए हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और आज हम पढ़ेंगे बडिंग के विषय में। फिर पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए बडिंग क्या होती है बच्चों। तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है एक एग्जाम्पल हाइड्रा का। ध्यान देना यहाँ पर क्या है कि हाइड्रा हमारा दे रखा है यहाँ पर भी। रीजनरेशन में आपको दे रखा है हाइड्रा, और दे रखा है आपको दूसरा एग्जाम्पल, आपको दे रखा है हाइड्रा दे रखा है, और दूसरा आपको एग्जाम्पल इसी में दे रखा है प्लेनेरिया। हाइड्रा प्लेनेरिया बडिंग में आपको दे रखा है हाइड्रा का। तो ये ध्यान देना है कि रीजनरेशन हमारा हाइड्रा प्लेनेरिया दोनों में पाया जाता है। रीजनरेशन में हमारे डायग्राम जो दिया है प्लेनेरिया का दिया है। आज बडिंग का पढ़ेंगे। बडिंग में केवल हमको हाइड्रा दे रखा है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। हाइड्रा में जो ये दिख रहा है भैया, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे जो हमको दिख रहा है हल्का सा आउटग्रोथ जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं इसको? बड। अब ये जो दिख रहे हैं हमको, इनके पैर, इनको हम बोलते हैं टेंटिकल, टेंटिकल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। तो ये हमको एक हाइड्रा दे रखा है। क्या दिया है? हाइड्रा दे रखा है। ये हमें टेंटिकल्स दिए हैं। टेंटिकल्स का वर्क क्या होता है? टेंटिकल्स क्या करते हैं कि इसको कोई भी ऑर्गेनिज्म ये अगर पकड़ना चाहता है तो उसको अपने ये टेंटिकल से पकड़ लेता है। टेंटिकल यानी कि आप सपोज करो ये हाथ है, जैसे हम मान लीजिए कि हम हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या करेगा, इसे ये इसकी टेंटिकल्स हैं, ये हाइड्रा के क्या है? टेंटिकल्स। अब ये समुद्र में है, अब ये पानी बह रहा है, उसमें देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म बहता हुआ जा रहा है, छोटा सा है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कोई जा रहा है, ये खुद माइक्रोस्कोपिक होता है। अब कोई ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो ये क्या करेगा, उसको अपनी टेंटिकल्स में से पकड़ लेगा। और टेंटिकल से इनके हल्का सा करंट लगता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने पकड़ लिया और मार देंगे, फिर इसको क्या करेंगे? खा जाते हैं। तो हाइड्रा में देखना है कि यहाँ पर जो दे रखा है ये स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी बुक में, ये क्या है? ये हमको बड दे रखा है। अब ये बडिंग कैसे करते हैं? बड से ही इनका बना है बडिंग। तो कैसे करते हैं बडिंग? देखिए, इनकी जो बड है धीरे धीरे हल्के से क्या होगी? ग्रो हो रही है। ये बड जो है देखिए बच्चों, यहाँ पे हल्की हल्की क्या हो रही है? इनकी ग्रो हो रही है। तो ये बड है इनकी हल्की हल्की क्या हुई? यहाँ पे ग्रो हो गई। यहाँ इसकी तुलना में यहाँ पे थोड़ा ग्रो हुई ज्यादा, और यहाँ पर सबसे ग्रो हो गई। अब ये देखना, यहाँ पे बड ग्रो हो गई है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगी? टूट के एक नए हाइड्रा को, कैसे? एक नए हाइड्रा को यहाँ पर क्या करेगी? ये बना देगी इस तरीके से। ये क्या करेगी? एक इस तरह से नए हाइड्रा को क्या करेगी? बना देगी। देखिए, ये बड टूट करके क्या होगा? यहाँ पर एक इस बड से एक नया हाइड्रा आपका बन जाएगा। ये क्या हुआ? आपका एक नया हाइड्रा बन गया। कैसे बन गया एक हाइड्रा? ये बड यहाँ से टूटेगी, ये बड यहाँ से टूट करके एक इस नए हाइड्रा को बना देगा। ये हमारा क्या बन गया? हाइड्रा। ये कौन सा हाइड्रा है? ये डॉटर हाइड्रा है। ये क्या था? पेरेंट हाइड्रा था। डॉटर हाइड्रा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर डॉटर हमने क्यों लिखा? डॉटर इसलिए लिखा है कि डॉटर ही हमेशा आगे बच्चों को जन्म देती है, ना कि सन देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि डॉटर हाइड्रा हम देखते हैं कहीं पर सेल डिवीजन हो तो डॉटर सेल क्यों बोलते हैं? डॉटर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सन बच्चे को जन्म नहीं, लड़के जो हैं बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, वो साथ में सपोर्ट करते हैं। क्या कहा? सपोर्ट करते हैं। डॉटर क्या करती हैं? डॉटर हमेशा बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए यहाँ पर डॉटर हाइड्रा। प्लेनेरिया में भी आपको बताया था कि डॉटर प्लेनेरिया आपसे बना हुआ था, जितने खंड टूटे थे। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर एक ये हमारा हाइड्रा था, हाइड्रा से एक बड डेवलप हुई जो थोड़ा ग्रोथ करती है, और ज्यादा ग्रोथ करके टूट जाएगी और एक नया हाइड्रा को तैयार कर देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगली मिलते हैं फिर।